हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, बड़े दिन की आप सबको मुबारक हो और खुदावंद आप सबको सुनने वाले लोगों को बरकत दे। और आज का खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत, खुदा का जोर आपके साथ हो। आइए मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस से सीखेंगे मत्ती लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका दूसरा बाप है, उसकी 10 आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे, बल्कि 9 आयत से देखते हैं। और खुदा का फरिश्ता ने पास आकर उनसे कहा, और खुदावंद का जलाल तुम पर जाहिर हुआ और नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की खबर देता हूँ, बिशारत देता हूँ, जो सारी उम्मत के वास्ते कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद के पाक कलाम की तरफ देखें, बल्कि 12 आयत में, और उसका तुम्हारे लिए ये बड़ा निशान होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकतों। आज हमने इस बात को याद करना है, चरनी क्या चीज है। चरनी हर जगह पे बनाई जाती है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि तुम एक बच्चे को चरनी में लिपटा हुआ और कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पाओगे। चरनी का मतलब है चरवाहा। यीशु मसीह चरवाहा बनकर हमारे दरमियान आया है। और देखा जाए तो कलाम मुक़द्दस में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि चरनी में डंगरों की खुरली में पैदा हुआ। खुरली में पैदा नहीं हुआ था, खुरली में रख दिया गया था। खुरली में इसलिए रख दिया गया कि वो चरवाहा बनकर आया था, और कपड़े में इसलिए लपेट दिया कि गडरिये, इस पहले आयत में देखिए तो गडरियों का लफ्ज जाहिर होता है। गडरियों के चौगिरद फरिश्ता ने उनको उजागर खुशी की खबर दी और क्या कहा कि मैं तुझ में बड़ी खुशी की खबर देता हूं, दाऊद की शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, उसको तुम चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। आज हमने गौर करनी है, चरनी में का लफ्जी माना कि डंगर वहां पे चारा खाते थे, और यीशु मसीह चरनी में रखा गया, जिसका मतलब है कि वो चरवाहा बनकर आया और हम उसकी बेटे हैं। वो अपनी बेटों को
नाम बुलाता है जो उसकी भेड़ें हों। सब भेड़ें उसकी नहीं, बल्कि बहुत सारी भेड़ें इब्लीस की हैं। इब्लीस की भेड़ें कौन सी हैं? झूठ बोलने वाली, गुनाह करने वाली, नशाबाजी करने वाली, दगाबाजी करने वाली और बुरे मंसूबे काम उनकी जिंदगी के अंदर मौजूद हैं। ऐबजोइयां करने वाली, यानी कि वो सारी की सारी इब्लीस की भेड़ें हैं। कलामी मुकद्दस में मैंने कल भी इस बात को वजाहिद की थी। यूहन्ना की इंजील 8 बाब उसकी 44 आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, जिसका तुम काम कर रहे हो वो तुम्हारा बाप है इब्लीस। क्योंकि जैसा काम करेंगे वैसा किरदार नजर आएगा। हम यीशु की तरफ जाना चाहते हैं तो हम नेकी के, रास्तबाजी के और गुनाह पर गालिब आने के काम करेंगे, तो फिर हम को लोग भी कहेंगे, अगवाई मिलेगी कि ये रास्तबाज लोग हैं। ये सब रास्तबाज था। आज कलाम मुकद्दस अगवाई दे रहा। बेशक उसकी दूसरी बीवी पहले मौजूद थी, पहले उसके बच्चे मौजूद थे और वो रास्तबाज आदमी था। और मुकद्दसा मरियम, लोग कलाम खुदा इस बात को वजाहिद करता है कि वो यूसुफ की मंगेतर थी, कंवारी नहीं थी। एक बशर्त कंवारी इसलिए थी कि वो शादीशुदा नहीं थी, मंगनी हो चुकी थी, यूसुफ के साथ रही। लेकिन यूसुफ ने उसे ना जाना जब तक उसके घर बेटा नहीं पैदा हुआ। यूसुफ ने उस वक्त तक उसको अपनी बीवी का इकरार नहीं दिया, उसके साथ साथ मौजूद रहा, लेकिन उसको अपनी बीवी बनने का इकरार नहीं दिया और उसके साथ मौजूद रहा। मेरे अज़ीज़ों, उसको बीवी का नहीं जाना जब तक उसके बेटा नहीं हुआ। और ये सारी बातें फरिश्ता यूसुफ के साथ, मरियम के साथ करता रहा। और मरियम को जब सराय में जगह नहीं मिली तो फिर एक मवेशी का कमरा, डंगरा का कमरा वो मिला, तो उनने उसी कमरा को कबूल किया। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे वक्त गुजार लेते हैं। और उसी कमरा में वक्त आ चुका कि मुकद्दसा मरियम के घर बेटा पैदा हो। और उसी जगह पे जब पैदा हुआ तो उसको कपड़े में लपेट कर डंगरा की खुरली के अंदर रखा और गडरियों को, जो चरवाहे थे, उनकी चौकीदार एक नूर चमका। फरिश्ता ने आकर पैगाम दिया, तुम्हारे लिए एक मुनज्जी यानी कि खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद तुम्हारे लिए पैदा हुआ है। और तुम्हें बड़ी खुशी की खबर। मेरे अज़ीज़ों, आज खुशी को जो कबूल करते हैं वो खुशी के साथ ऐबजोइयों को, गुनाह को, बदी को, बुरे कामों को, नशाबाजी को, हरामकारी को, बुरे मंसूबों को छोड़कर खुशी की खबर देखें। यीशु मसीह को देखें। यीशु
यीशु मसीह मेरे और आपके लिए खुशी की खबर है। अगर आज हम खुशी की खबर को कबूल नहीं करते तो फिर हमारे लिए एक वो मुसीबत, दुख, प्रॉब्लम और बड़ी तूफान आने वाले हैं जिनसे गुजरना मुश्किल का वक्त आएगा। और मेरे अज़ीज़ों, खुशी की खबर को आज हमें कबूल करने की जरूरत है। इस खुशी को दुखों में, मुसीबतों में गुजरना मेरे और आपके लिए बरकत का बायस है। यीशु मसीह जब पैदा होने वाले थे तो यूसुफ ने और मरियम ने कितनी मुसीबत में अपना वक्त गुजारा और खुशी की खबर को उन्हें पाया। और गिडरियों ने आकर खुशी की खबर को पाया। मजूसियों जिन्होंने तारे को, सितारा को देखा, और सितारा को देखें तो सितारा हमें तो इतना इतना नजर आता है, लेकिन सितारा बहुत बड़ी जगह में होता है। कम से कम बहुत ही बड़ी जगह के अंदर सितारा 1 किलो जमीन क्या, बल्कि इससे भी ज्यादा होगी जो जितनी जगह पे सितारा मौजूद है। और सूरज की जगह देखें तो देखने को छोटा सा नजर आता है, तो जितनी रोए जमीन पर 4 गुना ज्यादा जमीन हो तो उससे भी बड़ा है। आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर करनी है। खुदा ने हमें प्यार किया, मोहब्बत की, अपने बेटे को मेरे और आपके लिए भेजा ताकि हम क्या करें, अपनी गुनाह का, अपनी खुदी का, अपने बुरे मंसूबों का, अपनी बुरी इरादों का उन पर गालिब आकर यीशु के नाम को जलाल दें, यीशु को जाकर चरनी में पाएं। यीशु को कैसे पाएंगे? जब अपनी जिंदगी को पाक साफ करेंगे। मजूसी जिन्होंने सितारा को देखा, वो सितारे का उस वक्त हिसाब लगाया जाता था। आज सितारा हमें ये कुछ कह रहा है, तो उन्होंने, मजूसियों ने सितारा की तरफ देखा और सितारा ने उनको आगाह किया कि एक मुनज्जी पैदा हुआ है। वो सितारे को देखकर रवाना हुए हैं और सितारा उनके आगे आगे चलता था। और जब सुबह हो जाती थी, सितारा छुप गया और वो आराम करते थे। सितारा को देखकर वो चलते थे और सितारा उस जगह के ऊपर जाकर खड़ा हुआ जहां यीशु मसीह पैदा हुए थे। और वहां पे जाकर उन्होंने क्या देखा? मुकद्दसा मरियम के गोद के अंदर छोटा सा बच्चा जो बादशाह का बादशाह पैदा हुआ। और सितारा को देखकर उन्होंने रास्ता अख्तियार किया। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। जैसा मजूसियों ने सफर करके सितारा को देखकर सफर किया और यीशु को जाकर चरनी में पाया। मेरे अज़ीज़ों, जो मजूसी थे वो भी गुनाह से, बुरे कामों से बाज थे और खुदा के सितारा उनको राह दिखाता था। और फरिश्ता गडरियों के साथ था। उनने गडरियों के पास जाकर एक नूर चमका और फरिश्ता ने उनको पैगाम दिया
کہ تمہارے لیے ایک منجی یعنی مسیح خداوند پیدا ہوا ہے۔ آج ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ بڑا دن کپڑوں کا نہیں، کھانے کا نہیں یا ملنے کا نہیں، دعا میں ٹھہرنے کا ہے، کلام کو سمجھنے کا ہے۔ بڑا دن اس لیے آیا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں نئے سال کے آغاز میں اپنی زندگی کو بدل کر خداوند کے حضور آئیں۔ اور اسی حوالے کے اندر کلام مقدس میں نئے سال کا بھی آغاز ہے، کیونکہ نئے سال کے لیے ہم نے تیار ہونا ہے۔ یسوع مسیح کا 8 دن کے بعد 3 کام ہوئے، ختنہ ہوا، نام رکھا گیا اور مخصوصیت ہوئی، کیونکہ یسوع مسیح کو موسیٰ کی شریعت کے مطابق 8ویں دن ہیکل میں پیش کیا گیا تھا۔ آج ہم بھی اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کریں تاکہ خداوند ہم سب کو برکت دے۔ ہم سب اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے ارادہ کو بدلیں، اپنے خیال کو بدلیں اور اپنی زندگی کو خداوند کی تابع کریں۔ اور خدا اپنے لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو پیار کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ دن کو بادل کا ستون بن کر اور رات کو آگ کا ستون بن کر موجود ہے۔ اور خدا نے بیٹے کو کس لیے بھیجا؟ کہ وہ جن کے ساتھ کوئی بھی ناراضگی ہے وہ صلح کروائے گا۔ تو صلح کے لیے اس نے اپنے بیٹے شہزادہ یسوع مسیح ہمارے درمیان آیا ہے۔ تو جب ہم اپنی زندگی پر غور نہیں کرتے تو پھر ہم خدا کے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ ہم اپنی زندگی کو بدلیں۔ شریر انسان کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے ہے۔ شریر انسان کو جدا کرنے کے لیے ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو خداوند کے تابع کریں تاکہ خدا کا جلال میرے اور آپ کے لیے برکت کا باعث بنے، اور ہم بھی چرنی کی طرف لوٹیں، جا کر خوشی کی خبر دیکھیں اور یسوع مسیح کو مقدسہ مریم کے پاس اور خدا کی حضوری میں جب جھکیں گے تو یقیناً آپ اسے دیکھیں گے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دیں۔ آئیں دعا مانگیں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ یسوع ناصری، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کی ساری محبت کے لیے، رفاقت کے لیے، جلال اور بزرگی کے لیے۔ اپنا ہاتھ بڑھا اور برکت دے، تمام کمزوریوں پر غالب آنے والی روح بخش دے۔ اے خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں، تجھے پکارتا ہوں۔ تو نے مجھے خوبصورت دن دیا 2025 گزارنے کے لیے، مجھے عقل، دانائی اور اپنا فہم دیا۔ میں کمزور ہوں، تو میرا زور ہے، تو میری قوت، تو میری نجات ہے، تو ہی نجات کا منبع ہے، تو وعدوں کے مطابق سچا ہے۔ باپ، تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تو زندگی کا چشمہ ہے۔ تو نے مجھے پیار کیا، تو نے مجھے زمین پر بھیجا، جاؤ عبادت کرنا۔ اے خداوند، میں نے تجھ کو معجز کیا، گناہ کیا، برے کام کیے، برے ارادے کیے، برے مشورے کیے، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھا،
बाप आसमानी जब बुरे लोगों के साथ बैठते हैं तो उसके आदतें बदरूहें जिंदगी के अंदर मुंतकिल होती हैं, क्योंकि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है जब शैतान अपने लोगों को गमराह करता है और खुदा के लोगों को गमराह करता है तो एक दूसरे के पास बैठने से। ऐ खुदावंद शैतान के सारे मंसूबों पर गालिब आने वाली रूह बख्श, ताकि तेरे अजीम नाम को जलाल दे, तेरा जलाल हमारी जिंदगी से निकले, ताकि दूसरी जिंदगियों को चीतकार तेरे गला में जमा करें। बाप आसमानी तेरी कलाम में तो जिंदगी का चश्मा है, तो निजात का बानी है, तो लश्करों का खुदा है। जैसा आज तेरे कलाम के मुताबिक खुशी की खबर उन लोगों को बिशारत देता है, आज तेरे लोग बिशारत देने के लिए जो तैयार बेदार निकलते हैं, उनके साथ दिन को बादल का सीतून बनकर, रात को आग का सीतून बनकर इबादत करना, आने वाले दिन के लिए जो तेरा जन्मदिन आने वाला है, जिस दिन तुम इस जमीन पर हमारी जिंदगियों के अंदर मुंतकिल होने वाला है। तमाम चर्च पर तमाम पासवानों के साथ, पंडाल के साथ तेरे पास फरिश्ते खेमाजान हो, कोई अबलीस का मंसूबा कायम न हो, बल्कि खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ाना और बरकत देना, शरीरों के मुंह बंद करना, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद करना, शैतान की चालाकियां बंद करना, आज का तेरे हसूर झुकना बखूर के माने ठहरे। ऐ खुदावन मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, तुझे मुबारक कहता हूँ, तुझे सजदा करता, तेरी शुक्र गुजारी करता हुआ तेरी बारगाह में रहूं। और खुदावन तू जिंदा है, तू यकसा तू मौजूद है, आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। प्यार करने में धीमा है, शिकत में घनी है। पाकरू तू आ, मेरी दुआ को सुन, मेरी मिन्नत को सुन, अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे, तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बाप आसमानी मेरे घराने के साथ हो, बच्चों के साथ हो, मेरे आस पास पड़ोसी के साथ हो, गली मोहल्ला के साथ हो। आने वाले दिन के लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। बाप आसमानी किसी किस्म की शैतान की चालाकी, अबलीस का मंसूबा कायम ना हो, बल्कि यीशु तेरा जलाल जाहिर हो। बच्चों पर तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावन अपना हाथ बढ़ाए रखना, मेरी कलीसिया के साथ रहना, कौम के साथ रहना, मेरे मलिक के साथ रहना, मेरे शहर के साथ रहना, मेरे मलिक की कबीना के साथ रहना, मेरे मलिक के अदारों के साथ रहना, मेरे मलिक की अदलिया के साथ रहना, मेरे मलिक की पाक फौज के साथ रहना, बाबा BBS गवर्नमेंट के साथ रहना, जो हमारी खुशी के अंदर, खुशी के दरमियान हमारे साथ मौजूद लोग हैं। खुदावंद जो खुशी का इजहार कर रहे हैं, खुदावंद उनके साथ हो, बड़ी बरकत दे। जैसा कि लाहौर को सजाया गया, इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर भी खुदावंद तेरे लोग तेरे आने की खुशी में शामिल होते हैं। खुदावंद तो एक एक जिंदगी को बरकत दे और मुल्क के साथ रहना, मुल्कों के साथ रहना, कौमों के साथ रहना, कबीलों के साथ रहना, दुनिया के साथ रहना,
बाप आने वाली आफतों को मैं तेरा खुदा का खादिम होते हुए डांटता हूँ, जो 2026 में आने वाली हैं। आफतें, गंदी तस्वीरें, शैतान की कवतें, बीमारियां, मुसीबतें आने वाली हैं। खुदावन मैं उनको डांटता हूँ, ताकि खुदावन वीरान जगह पे जाएं, जहां पे उनको कोई इंसान, कोई जिंदगी, कोई रूह ना मिले, बल्कि खुदावन तुम अपने लोगों के साथ रहना, कौमों के साथ रहना, कबीलों के साथ रहना, दुनिया के साथ रहना, अपना जलाल जाहिर करना। वापस मानी जो लोग तौबा करेंगे, निजात पाएंगे, जिंदगी पाएंगे और खुदावंद हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे, वो हकीकी हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बेटे हैं। ऐ खुदावंद मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर के माने ठहरे। 2026 हम सब के लिए, कामों के लिए, कबीलों के लिए बरकत का बायस बने। मेरे बच्चों के लिए बरकत का बायस बने, मेरी कलीसिया के लिए बरकत का बायस बने, और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दें। वापस मानी मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, जो वापस मानी मेरी मसीह काम के अंदर बरखिलाफियां हैं, वो जाएं और यीशु वो खुशी की खबर पाएं, और तेरे नाम को सारा जलाल मिले। तू ही जिंदगी का चश्मा है, तू ही खुशी की खबर है। वापस मानी मैं उन बीमारों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ, जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी में, मुसीबत में, जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है, तू ही शिफा का मंबा है। तेरे मार खाने से हमारी शिफा है। वापस मानी मैं उन बेटियों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ, जो भी औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्र गुजारी करें, तेरे नाम को जलाल दें। तो ही जलाल का भरा हुआ है, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर के माने ठहरे। वापस मानी मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। वापस मानी तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। जिन लोगों की दरख्वास्तें हैं उन पर नजर कर, उनके लिए आसमान खोल और उनकी शफायत सुन, ताकि तेरे नाम को सारा जलाल मिले। वो जिंदगियां तेरे हजूर आ जाएं और तेरे नाम को ऊंचा करें, अगवाई दें। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारी को, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ करते हैं, तो हमारी कसूर में मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ अब से लेकर हमेशा तक होते रहे, आमीन।